हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेटफैक्ट एकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और आज हम बात करने वाले हैं 94 शिक्षक बहाली पर जो केस हुआ है। एक और केस है यहाँ पे जो कि ईडब्ल्यूएस बैकलॉग का केस है। ईडब्ल्यूएस बैकलॉग का केस है, उसके बारे में यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं कि ये ईडब्ल्यूएस बैकलॉग केस क्या है और क्या इसके चलते शिक्षक बहाली रद्द हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो इसके बारे में पूरी डिटेल से यहाँ पे बात करेंगे। आपको ये बात समझनी होगी कि ईडब्ल्यूएस बैकलॉग केस क्या है, यानी कि कुछ ना कुछ केस ऐसे अभी भी चल रहे हैं जिनको अभी तक सोशल मीडिया में लोगों ने नहीं जाना था और धीरे धीरे वो सामने आ रहे हैं। इसमें से सीटेट एक्ट केस एक चल ही रहा है और ये एक ईडब्ल्यूएस बैकलॉग केस भी चल रहा है, जिसके बारे में आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर उनको बिहार शिक्षक नियोजन से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए या सीटेट, बिहार टेट, यूपी टेट, सुपर टेट की अगर वो तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना होगा, बेल आइकन पे प्रेस करिएगा और ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपको सारे वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलेंगे। अब आइए बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस बैकलॉग केस के बारे में। तो ईडब्ल्यूएस बैकलॉग केस की जो स्टार्टिंग होती है वो कहां से होती है? ईडब्ल्यूएस बैकलॉग का जो केस चलता है वो स्टार्ट होता है संविधान का जो एक सदस्य है, ये एक अंग है जो हमारा बिहार विधानसभा है, वहां पर जो एक वक्तव्य दिया गया था एक विधायक के माध्यम से। उसमें ये कहा गया था कि ईडब्ल्यूएस की जो सीटें जनरेट की गई हैं वो गलत है, यानी कि ये जो 94 शिक्षक बहाली चल रही वो बैकलॉग भर्ती है और बैकलॉग भर्ती में आप ईडब्ल्यूएस के सीटों को जनरेट नहीं कर सकते हैं। और ये आधिकारिक तौर पे इसका एक ऑफिशियल लेटर भी है कि ईडब्ल्यूएस की सीटें जनरेट नहीं की जानी थी 94 शिक्षक बहाली में, क्योंकि यह एक बैकलॉग भर्ती थी। तो ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि ये बिल्कुल ऑथेंटिक है, आधिकारिक है कि 94 शिक्षक बहाली में ईडब्ल्यूएस की सीटों को जनरेट करने से साफ मना किया गया था, लेकिन जानबूझ करके ईडब्ल्यूएस की सीटों को इसमें जनरेट किया गया। उसका इंपैक्ट ये पड़ा था कि ईडब्ल्यूएस की जब सीटें जनरेट की गई तो ब्लाइंड केस वालों को मौका मिल गया और ब्लाइंड केस वालों ने भी उठ करके नई सीटों की मांग की, जो केस काफी दिन से चला और आपने देखा कि इतना प्रभावशाली केस था कि जिसके चलते बिहार शिक्षक बहाली काफी दिन स्टे मोड में रही और काउंसलिंग नहीं स्टार्ट हो सकी। तो अब फिर से वो मैटर सामने आ गया है। तो ब्लाइंड केस वाला जो मैटर हुआ था वो ईडब्ल्यूएस के बैकग्राउंड के चलते ही हुआ था। ये मैंने बार बार अपने वीडियो में बताया था कि ब्लाइंड केस जो चल रहा है वो सिर्फ ईडब्ल्यूएस केस के चलते ही चल रहा था, क्योंकि ईडब्ल्यूएस की सीटें जनरेट की गई थी। इसमें पॉलिटिकल फायदा लेने के लिए, उसमें बिहार इलेक्शन चल रहा था, उसका एक फायदा उठाने के लिए किया गया था। तो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस बैकलॉग केस एक बार फिर से सामने निकल करके आया है। इसका प्रभाव ये पड़ सकता है क्योंकि ये नियम में है और ये आधिकारिक रूप से इसका लेटर है कि इस भर्ती में, यानी कि 94 शिक्षक बहाली में ईडब्ल्यूएस की सीटें जनरेट नहीं करनी थी, साफ मना था क्योंकि ये बैकलॉग भर्ती थी। इसका प्रभाव ये पड़ सकता है कि अगर ईडब्ल्यूएस बैकलॉग केस सरकार हार जाती है, यानी कि जिन्होंने किया है वो जीत जाते हैं, तो ये बहाली प्रक्रिया रद्द हो सकती है। और अगर ये रद्द नहीं होगी तो एक तो बिल्कुल चीज क्लियर है कि ईडब्ल्यूएस के जितने अभ्यर्थी हैं उनका जो नियोजन है वो रद्द किया जा सकता है। उन्होंने अब तक जिन्होंने काउंसलिंग कराई है उनकी काउंसलिंग रद्द करके उनको नियोजन से वंचित किया जा सकता है। तो ये इसका एक इम्पैक्ट पड़ सकता है, यानी कि ईडब्ल्यूएस बैकलॉग केस ये काफी प्रभावशाली है अपने आप में, क्योंकि इसका आधिकारिक पत्र है। ये बिल्कुल रिटन फॉर्मेट में ये लिखा हुआ है कि ईडब्ल्यूएस की सीटें जनरेट नहीं करनी थी क्योंकि 94 शिक्षक बहाली बैकलॉग भर्ती थी। तो यह केस खतरनाक हो सकता है इस बहाली को लेकर के, या हो सकता है इस पूरी बहाली को रद्द भी करा दे। क्योंकि अगर ईडब्ल्यूएस बैकलॉग केस में ब्लाइंड फेडरेशन का केस अगर ऐड करके देखा गया तो ईडब्ल्यूएस के सीट के आधार पर ही ब्लाइंड फेडरेशन को सीट नया जनरेट करने के लिए दिया गया। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ में आया होगा कि बैकलॉग केस क्या है और इसका इफेक्ट क्या आएगा। ईडब्ल्यूएस का इफेक्ट बिल्कुल पड़ेगा क्योंकि ब्लाइंड केस में ऑलरेडी ये इफेक्ट डाल चुका था और बहाली स्टे मोड में चली गई थी। तो देखते हैं इसका फर्क क्या पड़ता है, लेकिन मेरा मानना यही कि अगर ये केस ईडब्ल्यूएस बैकलॉग केस जिन्होंने किया है वो जीत गए तो ये बहाली बिल्कुल कंप्लीटली रद्द हो सकती है। और अगर ये रद्द नहीं हुई तो फिर जो ईडब्ल्यूएस की जो सीटें हैं उनको शून्य घोषित कर दिया जाएगा और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लोगों को नियोजन से वंचित किया जा सकता है। ये बिल्कुल कंफर्म है। तो उम्मीद है कि इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।